गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देख रहे थे? ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स मैंने पढ़ाया था। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए एक ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ और ये हमारा सेकेंड लेक्चर रहा। गणित क्योंकि बहुत मैं बार बार कहता हूँ कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रखता है और लगभग क्वेश्चन एक दो साल में पूछ ही देता है लोकेशन ऑफ रूट पर। गणित तो इसको माइंड में रखना है। तो मैंने सेकेंड लेक्चर लिया, फर्स्ट लेक्चर जाकर देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स का मैंने थ्योरी दिया था, थ्योरी पढ़ो तब अच्छी तरह से समझ में आया कॉन्सेप्ट को। ऐसे ये देखोगे तो हो सकता है 50% समझ में आए, 50% नहीं आए। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ रूट्स मारो बाय जगदीश मैथमेटिक्स, आ जाएगा। थ्योरी देखो, ठीक है, पहला लेक्चर का प्रॉब्लम देखो, सेकेंड लेक्चर का प्रॉब्लम देखो। करेक्ट? तो अब देखो क्या करता है, मैंने क्या थ्योरी पढ़ाया था। कह रहा फाइंड पी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस p प्लस 2 इक्वल टू 0 फॉर बोथ रूट्स आर लेस देन 1। 1 से छोटा हो, दोनों रूट क्या हो, 1 से छोटा हो। क्या क्या कंडीशन हो सकता है प्यारे बच्चे? दोनों रूट्स 1 से छोटा हो। देखो प्यारे बच्चे, देखो दोनों रूट 1 से छोटा हो तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा। रेडी? तो मान लो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। मैं यहाँ पे 1 आएगा मान लो। क्लियर? देखो यहाँ पे एक रूट अल्फा और बीटा है। कह रहा है कि 1 क्या होना चाहिए, दोनों रूट होना चाहिए 1 से छोटा। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आ गया मीन्स क्या हुआ, दोनों रूट छोटा हो गया। क्यों छोटा हुआ? क्योंकि हम लोग कैसे चलते हैं, लेफ्ट फ्रॉम राइट। लेफ्ट से हम लोग क्या चलते हैं, राइट की ओर। देखो लेफ्ट से राइट की ओर जैसे जैसे जाते हैं एक्स की वैल्यू बढ़ता जाता है। रेडी? तो यहाँ से बढ़ेगा मीन्स क्या हो जाएगा, 1 जो है अल्फा से भी बड़ी वैल्यू हो गया और बीटा से भी बड़ी हो गया। रेडी? चलिए, तो इसमें कंडीशन मैंने क्या बतलाया था प्यारे बच्चे लोग? इसमें पहला कंडीशन क्या बतलाया था कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि आप खुद देखिए, एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करता है, ठीक हो, उसका रूट होता है, तो 2 जगह कट किया। इसका मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 से हो सकता है, इक्वल भी ले सकता है। देखो इक्वल का भी केस आ सकता है। इक्वल कब आएगा, इसमें कहा नहीं कि डिस्टिंक्ट है। इसमें अगर कहता कि डिस्टिंक्ट है तो हम लोग करते, मान लो यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। ये भी कंडीशन हो सकता है। रेडी? ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। अगर डिस्टिंक्ट की बात करता तो यहाँ 0 हटा देते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात किया नहीं, तो क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, मीन्स ऐसे भी जा सकता है। इस पर टच करके ऐसे हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकता है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे हो सकता है 1 हो। देखो 1 से क्या है, 1 से दोनों रूट छोटा है। गणित ऐसे भी हो सकता है प्यारे बच्चे लोग, ऐसे भी केस हो सकता है। यहाँ पे 1 होगा, ये अल्फा बराबर बीटा होगा। गणित चारों केस हो सकता है। चारों केस में 1 क्या है, दोनों रूट से बड़ी है। तो मैं एक केस पे डिफाइन करता हूँ, उसे मिटाता हूँ आप सबको। चलिए एक केस लेकर डिफाइन करते हैं। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स हमेशा दोनों रूट के बीच में होता है। वर्टेक्स क्या होता है, 2 रूट के बीच में होता है। तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 है। क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 बड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी। वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, 1 उधर है। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे जाते हैं राइट की ओर, एक्स की वैल्यू बढ़ता है तो वर्टेक्स ही बड़ा हो गया। तीसरा कंडीशन क्या मैंने बताया था, तीसरा खुद देख करके बना सकते हो, रटना नहीं किसी चीज को, कंडीशन खुद क्रिएट करो कि जब 2 जगह कट किया मीन्स क्या हुआ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक पॉसिबिलिटी है। वर्टेक्स क्या है, 1 से छोटी है तो छोटी दे दी है। तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन यहाँ ए पॉजिटिव है, ठीक है, और f1 की वैल्यू निकालो, f1 की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया वो फंक्शन में डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर है। देखो ये f1 डालेंगे फंक्शन में, यानी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में डालेंगे 1 तो पॉजिटिव आएगा। तो मीन्स क्या आ जाएगा, a इंटू f1, ये पॉजिटिव आ गया। ये तीनों कंडीशन लेंगे और सबका कॉमन ले लेंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। गड़ी? तो लो पहला कंडीशन लो, ठीक है। 4 ये कंडीशन मैंने बताया था, ये चीज को माइंड में रखो। 4d ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 4d ग्रेटर इक्वल टू 0 लोगे तो d की वैल्यू क्या है, तो 2 का स्क्वायर, तो 4 -2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स कॉफिशिएंट को b कहते हैं, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को a कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। तो d क्या होता है, b स्क्वायर, तो मीन्स इसका स्क्वायर -2p का स्क्वायर,
बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी क्या है p प्लस 2 है, क्या हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो पी स्क्वायर इसको ब्रेक करो, ये माइनस पी और माइनस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी 4 को उधर कर दो, राइट साइड कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा माइनस 2p प्लस पी आएगा, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चे लोग, p कॉमन मिल रहा है तो p माइनस 2 प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे तो p माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मीन्स क्या आ गया p प्लस 1 आ गया और p माइनस 2 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो p की छोटा वैल्यू क्या आएगा माइनस 1, बड़ी वैल्यू क्या आएगा 2। आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, मैं वैसे ही बताया हूँ, या तो फिर छोटा से p की वैल्यू छोटा होगा, देखो छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा होगा, आप नंबर लाइन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में है, और ऐसे भी मैंने कई बार बताया हूँ, इसको फर्स्ट मान लिया है, तो हम लोग लेंगे इसका कॉमन लेंगे, ठीक है। छोटा से छोटा, छोटा क्या आएगा माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 से p की वैल्यू छोटा होगा, बड़ा क्या आएगा 2 से बड़ी होगी, ठीक है। अब बिटवीन में होता है, अगर लेस देन होता तो दोनों बीच में होता p की वैल्यू, पहले छोटा नंबर फिर आता p तब बड़ा नंबर। इसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले उस समय मेरा लीनियर इनइक्वालिटीज का वीडियो देखो, ऑलरेडी मैंने लगभग 30 या 28 लेक्चर है हमारा, वो सब बेसिक देखो। बेसिक लगभग मेरे पास क्या है 100 से ऊपर हो गया बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपका 11th में काम देगा, 12th में काम देगा और IIT में काम देगा। तो 100 से ऊपर मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, जो बहुत बेहतरीन बेहतरीन ग्राफ पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बताया हूँ, जो प्रीवियस IIT में पूछा गया उस सभी पढ़ाए हैं। क्लियर? तो पहले वो सब क्लियर करो, ये सब तो फिर कुछ नहीं, तो सब चुटकी में उड़ा दोगे, लेकिन वो सब बेसिक सही होना चाहिए। अगर बेसिक सही नहीं है तो फिर मैथमेटिक्स आपका कमजोर होगा, इंटरेस्ट आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जागेगा। इंटरेस्ट जगाने के लिए आपका बेसिक मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। बेसिक मीन्स क्या, मॉड, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ये सब चीजें जो है अच्छा होना चाहिए प्यारे बच्चे, तब आपका मैथमेटिक्स सही हो पाएगा। पहला हो गया। अब सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे प्यारे बच्चे लोग, सेकेंड लेंगे क्या माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा खुद प्लस हो जाएगा, क्योंकि खुद माइनस वहां पे है, और नीचे 2 इंटू a की जगह 1 है, a के प्लेस पे 1 है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या आ गया लेस देन 1, ये रहा आपका दूसरा, ठीक है। b की वैल्यू क्या है माइनस 2p, खुद माइनस लगा हुआ है प्लस हो जाएगा। थर्ड कंडीशन हम लोग क्या है 4, थर्ड कंडीशन को हम लोग ले लो प्यारे बच्चे लोग, ठीक है। 4 क्या आ जाएगा, यहाँ 4 लिखो, 4 क्या ले लेंगे प्यारे बच्चे लोग, देखो 4 थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है a इंटू f1 ग्रेटर देन 0, तो a इंटू f1, a की वैल्यू क्या है 1, f1 पूरी जो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें 1 डाल दो, x की जगह 1 डाल दो, तो 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस 2p इंटू 1 तो माइनस 2p आ जाएगा, यहाँ तो x है नहीं, तो p प्लस 2 आ जाएगा, क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0, रेडी, क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। अब देखो प्यारे बच्चे इसको घटा के देखो, ये आ जाएगा माइनस p प्लस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस p आ जाएगा। अब माइनस को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो जो ग्रेटर देन हो लेस देन हो जाएगा, पता होना चाहिए सब चीज पर पढ़ाया हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, यानी p क्या हो जाएगा लेस देन 3 आ जाएगा। गेटिंग यार बच्चे लोग, गेटिंग और नॉट, आर यू गेटिंग मी? क्या किया 3 को उधर चल गया। अब हम लोग को तीनों को कॉमन लेना है, जो फाइनल सोल्यूशन होगा कॉमन वैल्यू, हम लोग तीनों का आप कॉमन वैल्यू ले लो। पहला छोटा रूट सबसे क्या है -1, तो यहाँ पे दे दो -1, दे दिया -1। इसके बाद बड़ा वैल्यू क्या है, फिर इसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। अब देखो क्या क्या कह रहा है, -1 से छोटा और बराबर, तो -1 से छोटा और बराबर दे दिया इधर, 2 से बड़ा और बराबर, 2 से बड़ा और बराबर इधर जाएगा। फिर क्या कह रहा है 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या आ जाएगा इनफिनाइट तक, 3 से छोटा ही होगा प्यारे बच्चे लोग, 3 से छोटा जाएगा ही, ठीक है। अब देखो
कि वैल्यू कहां से कहां तक मिल रहा है। हमारा जो वैल्यू मिल रहा है प्यारे बच्चे लोग, ये नहीं मिल रहा है, देखो तो ये मिल रहा है, क्लियर, ये मिल रहा है और यहां से ये मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। यहां से इधर ये मिल रहा है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, क्लियर। तब क्या क्या मिल रहा है मेरा, देखो यहां से एक कंडीशन छूट गया है, और करके मैं यहां लिख देता हूं। और क्या है, और जो मिल रहा है हमारा, मिल रहा है के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू है ना। एक कंडीशन छूट गया है प्यारे बच्चा, जो पी की वैल्यू मिल रहा है 2 से 3 के बीच में, यानी पी जो होगा 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ऐसे कर सकते हो। या तो पहले 2 लिख दो, तब 3 लिखो, तब 3 लिखो, रेडी। क्योंकि ए भी हमारा कॉमन है, इससे इधर जा रहा था, उसको उधर जा रहा था, तो ए भी कॉमन है, वो भी कॉमन है। तो फाइनल जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू निकालना था इतना, और 2 से बड़ी और 3 से छोटी, यही आएगा। क्योंकि कॉमन इसके इधर आ रहा था, उसको उधर जा रहा था, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये पार्ट भी कॉमन मिल रहा है और ये पार्ट भी कॉमन मिल रहा है, रेडी। तो वो आंसर हो जाएगा, वो छूट गया था हमारा। चलिए बाकी आप देख सकते हैं, कहीं भी मिस्टेक है तो देख लो, ऊपर नीचे हुआ है तो कहीं देख भी सकते हो, रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया प्यारे बच्चे लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखो। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड लेम्डा इन इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स आर आउटसाइड द नंबर 3 and 4। तो आप लोग को मैं पढ़ाया थे प्यारे बच्चे लोग कि आउटसाइड 3 and 4, 3 and 4 का आउटसाइड होना चाहिए, मतलब क्या है, K1 यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे K2 होना चाहिए। यहाँ ये अल्फा है, यहाँ बीटा है, देखो आउटसाइड हो गया ना, K1 K2 से आउटसाइड हो गया है रूट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी केस हो सकता है, यहाँ से अल्फा है, K1 है, K2 है, यहाँ बीटा है, देखो ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि K1 K2 जो लाई कर रहा है दोनों रूट्स के बीच में है, ये भी कर सकते हैं, K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है, या K1 K2 से रूट बाहर लाई करता है, दोनों केस भी कर सकते हो। इसका कंडीशन मैंने क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चे लोग, इसका कंडीशन मैंने क्या बतलाया था, इसका कंडीशन बतलाए थे कि देखो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे ए पॉजिटिव है चूंकि अपवर्ड है, तो ए इंटू एफ K1 लोग एफ क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। देखो इसकी वैल्यू फंक्शन में अगर हम डाल रहे हैं तो नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन में नेगेटिव, देखो फंक्शन की वैल्यू जो आ रहा है, फंक्शन में हम डालेंगे इसकी वैल्यू तो नेगेटिव, और ए पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा। एंड इसमें क्या आएगा, इसमें भी देख लो, ए की वैल्यू पॉजिटिव, K2 से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन आएगा। और डी ग्रेटर इक्वल टू 0 तो हो रहा है, ठीक है, वो तो उसमें करना ही नहीं है। मैंने बताया था कि अगर K1 K2 बीच में आ जाए तो वर्टेक्स का तुलना नहीं करते हैं, क्यों हो सकता है K1 K2 यहाँ पे हो सकता है कि वर्टेक्स दोनों K1 K2 बड़ा हो, ऐसे भी हो सकता है कि वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा, हो सकता है K1 K2 यहाँ पे आ जाए, ये भी हो सकता है K1 K2 यहाँ पे आ जाए, क्या कहेंगे, हो सकता है K1 K2 वर्टेक्स पे रहे, तो इसमें पॉसिबिलिटी है ना कि वर्टेक्स बड़ा भी हो सकता है, वर्टेक्स छोटा भी हो सकता है, वर्टेक्स बराबर भी हो सकता है, इसलिए वर्टेक्स का केस नहीं लेते हैं। तो जहां बीच में आए, अल्फा बीटा के बीच में आए रूट, वो नंबर जो आपका नंबर दिया रहेगा उसमें वर्टेक्स का केस नहीं आता है, कभी नहीं। और डी करने की जरूरत रहेगा ही, तो उसको नहीं लेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, गेटिंग। अब देखो प्यारे बच्चा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, पहला देखो ए की वैल्यू 2, और फिर यहाँ से नंबर क्या दिया हुआ 3 and 4, यहाँ 3 and 4 रख देंगे, 3 and 4, ठीक है, यहाँ 3 and 4 रख देंगे, डाल देंगे K1 K2 की जगह 3 and 4 है, तो 3 डालो प्यारे बच्चा, 3 डालो, यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू रखा गया, 3 डालोगे तो 9 आएगा, 2 into 9, ठीक है, -3 लेम्डा प्लस लेम्डा -4 क्या हो रहा है, लेस देन 0, क्लियर। क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करो लेस देन 0, अब 2 को उठा के उधर कर दो, 2 को उधर कर देंगे तो +18 आ जाएगा, ये घटाओगे तो -2 लेम्डा -4 लेस देन 0,
2 को इधर कर दिया। अब इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चे लोग, देखो ये दोनों से इसमें घटाओ 14 आएगा, -2 लेमडा लेस देन 0। 2 लेमडा उधर चला जाएगा, तब 2 लेमडा ग्रेटर देन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज ग्रेटर देन 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले मैं लेमडा ले लिया, देखो मुंह उधर खुला हुआ था, 2 लेमडा की तरफ मुंह खुला हुआ बड़ा, देखो लेमडा की तरफ मुंह खुल गया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पहला केस आ गया। एंड इसको ले लो, एक K2, ये भी लेस देन 0, ए की वैल्यू 2 और K2 मीन्स क्या, 4 डालेंगे, यहाँ 4 है, 4 डालो तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो 16। गेटिंग? फिर यहां से क्या आएगा, -4 लेमडा प्लस क्या आएगा लेमडा माइनस क्या है 4। ये सब कंडीशन जो है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स का मान रखो। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0। ठीक है, 4 लेमडा लिखा हो प्यारे बच्चे को। अब यहाँ से 2 को उधर कर दो, तो ये आ जाएगा 32 माइनस क्या आ जाएगा 3 लेमडा -4 लेस देन 0। ठीक है, 32 में घटा दो, क्या आता है देखो, आएगा ना 32 आएगा, ये -3 आएगा, जिसमें घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 28 आएगा। 28 माइनस 3 लेमडा लेस देन 0। 3 लेमडा को उधर कर दो, 3 लेमडा आ गया, तो लेमडा ग्रेटर देन आ जाएगा, लेमडा इज ग्रेटर देन 28/3। अब दोनों का हम लोग कॉमन वैल्यू ले लो, कॉमन जो आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका, तो दोनों का कॉमन ले लो। कॉमन मैं यहाँ लेकर दिखाता हूँ, देखो प्यारे बच्चे लोग। पहला रूट क्या आया 7, दूसरा क्या आया, स्वाभाविक है कि 28/3 7 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग होगा। इसमें क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, 7 से बड़ा, क्या बोल रहा है इसमें, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा इंफिनिट तक। इसमें कह रहा है 28/3 से बड़ा, 28/3 से बड़ा, यही नहीं रिक्वायर्ड आएगा। देख लो रिक्वायर्ड क्या आएगा, ये आएगा। तो रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, के की वैल्यू निकालना था, किसकी वैल्यू निकालना था, लेमडा की वैल्यू निकालना था। तो लेमडा इज ग्रेटर देन 28/3, यही रहा आंसर। रेडी, क्योंकि यहाँ से मिलना स्टार्ट करेगा, जहां से मिलना स्टार्ट करेगा कॉमन वैल्यू हम लोग ले लिया। रेडी, चलिए। तो जो कंडीशन होता है, कंडीशन को माइंड में रखो, मीन्स लोकेशन ऑफ रूट्स का जो थ्योरी मैंने दिया था उसको जाकर देखो, ऐसा में कुछ नहीं है। और IIT इसी पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, IIT में इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो उस सबको माइंड में रखो, क्या बच्चे क्लियर हो जाएगा। चलिए हो गया। और देखिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक लेक्चर दे चुका हूँ सब लोकेशन ऑफ रूट का, IIT का प्रॉब्लम पूछा हुआ है। इसमें भी 2-3 IIT में पूछा हुआ था, 2 प्रॉब्लम शायद, कंफर्म नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा था। ठीक है, इसमें भी देखो प्यारे बच्चे लोग, कंफर्म नहीं कि किस साल में पूछा है, बट पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखो क्या कर रहा है, फाइंड R इन दिया रहा है प्यारे बच्चे इतना, इफ एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2। देखो एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2। देखो तो ये भी केस हो सकता है, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखो यहाँ पे अल्फा है, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ बीटा होगा। ये केस भी हो सकता है। केस ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे 1 है, ये अल्फा है, ये 2 है, ये बीटा है। ये भी केस हो सकता है, क्योंकि एक रूट जो है वो इस नंबर के बीच में है। तो देखो एक रूट अल्फा 1-2 के बीच में है, देखो 1-2 के बीच में है। क्लियर, इस केस में भी हो सकता था, ये साइड भी हो सकता था आपका, ये साइड भी हो सकता था। क्लियर, यहाँ पे देते 1, यहाँ पे बीटा रहता है, यहाँ पे 2 हो जाता, ऐसे भी हो सकता था। देख लो केस। ठीक है, ये तो यहाँ पे अल्फा ही है, यहाँ पे 1 है, ये बीटा हो सकता है, 2 यहाँ पे हो जाए। दोनों केस किस भी हो सकता था, दो में मतलब एक रूट होना चाहिए, इस नंबर के बीच होना चाहिए। तो मैं एक केस लेकर बनाता हूँ प्यारे बच्चे लोग। इस केस पे सोचो, मैंने क्या बतलाया था कि एक रूट क्या होना चाहिए, एक रूट एग्जैक्टली 1 रूट जो होना चाहिए, नहीं एग्जैक्टली हाँ 1 रूट होना चाहिए, दोनों नंबर के बीच होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 रूट। तो मैंने क्या केस बताया था कि FK1 इंटू FK2। K1 मीन्स क्या, ऊपर जाएगा, ये देखो ऊपर जाएगा,
और K2 मीन्स क्या, नीचे जाएगा, इसका वैल्यू नीचे जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 आएगा। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एग्जैक्टली 1 रूट की बात करेगा तो सफिशिएंट कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर 1 की वैल्यू अगर लेंगे, मान लो 1 यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो F1 क्या मिल रहा है यहाँ से, पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, यानी F2 क्या है, नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव आएगा। क्लियर? यही कंडीशन था। तो F1 हम लोग डालेंगे, यहाँ K1 की जगह F1 है और F2 की जगह 2 दिया हुआ, डालो F1 डालो, इसमें 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चा, 3 माइनस आर प्लस आर इंटू 2 डालो, तो 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2r प्लस आर लेस देन 0। अब आर से आर कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ से माइनस आर बचेगा। 12 माइनस आर लेस देन से 3 को उधर कर दो, लेस देन हो जाएगा, तो 12 माइनस आर लेस देन 0, तो 12 इज लेस देन आर मीन्स आर इज ग्रेटर देन 12। एक ही बात है, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, देखो आ गया गाड़ी। तो कुछ नहीं है, जो आपका जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, सबसे पहले लोकेशन ऑफ रूट्स को जाकर देखो, आपका एवरीथिंग ठीक है विल बी ओके, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। गेटिंग? आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्लियर? चलिए, क्लियर नहीं है तो फिर आप हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज करो, मैं फिर से इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चे लोग। और आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा जो सपना है वो जोड़ दो मुझे। और एक दिन क्या, आज सैकड़ों में मेरा IITian बच्चे हैं, एक दिन हजारों में क्या लाखों मेरा IITian है, ठीक है, आज से 10 साल 15 सालों के बाद। लेकिन मुझे यही गुरुदक्षिणा के रूप में करना है कि प्रत्येक बच्चे 11 बच्चे को जोड़ना है, मीन्स सब्सक्राइब करवाना है प्यारे बच्चा। क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष से पढ़ा, और आप लोगों को क्या है कि बस अंगुली क्लिक करो, पूरी नॉलेज अवेलेबल है, एक क्लिक पे पूरी हर चीज अवेलेबल होगा आज की डेट में। गरीब तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए प्यारे बच्चे, क्योंकि आप लोग का बहुत खुशनसीब लोग हैं कि इस दौर में जन्म लिए, इस दौर में क्लास कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को, आप लोगों के गार्जियन को पूछो तो बहुत स्ट्रगल करके शिक्षा लेना पड़ा था, सीखना पड़ा था। गरीब चलिए 4 नंबर देखो प्यारे बच्चे, इस चीज तो मैं बढ़ा दिया था कि अगर एक रूट दूसरे से n टाइम्स है, मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो b² n+1 का होल स्क्वायर ऐसी होता है। अगर इस इक्वेशन का देखो क्या मैं बताया था, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, पहला रूट अगर अल्फा, दूसरा रूट इसका n टाइम्स है, n अल्फा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको जाकर सीध मैं कर चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय जगदीश मैथमेटिक्स मारो सर्च में, सारा अवेलेबल होगा, मैं प्रूफ कर दिया हूँ इसको कि अगर एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है तो कोफिशिएंट में रिलेशन ही होता है। एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है तो ये कोफिशिएंट में एबीसी कोफिशिएंट में रिलेशन आता है। क्लियर? मैं सब प्रूफ किया हुआ है। तो क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, b 6 टाइम्स द अदर, तो देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो b की वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 लिख दिया। n की वैल्यू क्या है 6, n जो भी जितना टाइम्स कहेगा n होगा। रेडी? अब n+1 तो 7+1 6 + 1 7, और 7 का क्या है स्क्वायर, और 7 इंटू 7। a की वैल्यू क्या है देखो 3, नहीं a की वैल्यू a की वैल्यू a, c की वैल्यू क्या 8 हो गया। n टाइम्स n की वैल्यू हो जाएगा b² याद देखो -14 गुने -14 2 बार कैंसिल कर दो, देखो 2 बार में कट जाएगा। ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ठीक है। ये देखो ये 2 4 होता है, तो 2 से कट जाएगा, और यहाँ से 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, a = क्या आ जाएगा 3। यही आंसर रहा। रेडी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स कहेगा तो बना लेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकता है कि अल्फा बाई बीटा, पहला रूट दूसरा रूट का 4/3 टाइम्स है, तो अल्फा = ले लेंगे 4/3 बीटा, यहाँ n की वैल्यू आ जाएगा 4/3, ये वाला n का काम कर जाएगा। यानी एक रूट दूसरे रूट का 4/3 टाइम्स है, तो n की वैल्यू आ जाएगा, तो डायरेक्ट बना सकते हो। और ट्रेडिशनल मेथड से बताए थे, ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।